सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में? हम सभी क्लास 11 की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दर्शिका का 5वां पाठ है, जिसका नाम है गीता अमृतम। गीता अमृतम का श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 का जो सभी अध्ययन करेंगे। पहले इन श्लोकों का वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ एवं शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान सुने। वसांस क्रीड़ान यथा विहाय नवान क्रीड़ाति नरो अपिराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाः न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्तापोः न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवम् जन्ममृतश्च तस्माद् अपरिहार्थे न त्वं शोचित महर्षि। यादृच्छा चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हतो वा प्राप्स्य स्वर्ग जित्वा वावशक्स्यः महि तस्मादिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। शब्दार्थ लिखेंगे। वसांस वस्त्र जीर्णान फटे पुराने, यथा माने जैसे, विहाय छोड़ करके या त्याग करके, नवान नए, ग्रहण करना, नरो अपराणी माने होता है मनुष्य, तथा स्तर पर उसी प्रकार शरीर विहाय माने छोड़ करके, न्यान संन्यात धारण करना, देही माने शरीर, नैनम माने नेत्र छिंदन छेदना या चीरना फाड़ना तात्पर्य है। शस्त्राणि काटने फाड़ने से तात्पर्य। दहति माने जलाना, पावका मीन्स आग, न धन एनम बराबर नैनम, न माने नहीं होता है, एन माने इसे अर्थात जीवात्मा से तात्पर्य है, अभी बताएंगे आपको। क्लेदयन्तापो गीला, शोषयत सुखाना, मारुतो माने वायु, जातस्य ध्रुवो निश्चय, मृत्यु माने मृत्यु, आगे देखते हैं। यादृच्छा तस्माद अपरिहार अनिवार्य रूप से उससे, सोचतम सोचने योग्य तात्पर्य है। यादृच्छा स्वथा चौपन्ना द्वार, स्वर्ग द्वार, सुखना सुखी, क्षत्रिय क्षत्रिय, पार्थ मीन्स अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। लभंति माने प्राप्त करना, जित्तु माने जीतना, हतु माने मारा जाना या मारे जाना, भक्षस्य माने भोगना या भुक्त भोगी होना, महि माने पृथ्वी, उत्तिष्ठ तस्माद् विशिष्ट माने इससे उठ करके, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र, अर्जुन के लिए है, युद्ध माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय करके। अब छठे श्लोक में, और क्या सभी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं।
कब दे रहे हैं? महाभारत के युद्ध के समय जब वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो छठवें श्लोक में ये बताते हैं, उपदेश देते हुए कह रहे हैं अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, वसांच गृणान यथा विहाय नवानि गृणांत नरोपराणि। कहते क्या है कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, अपने फटे पुराने वस्त्रों से कोई लगाव नहीं करता, कोई लगाव ना होने के कारण उसे क्या करता है? छोड़ देता है, उसे छोड़ देता है, उसे त्याग देता है और उसे त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है। या ऐसे कर सकते, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है या करते हैं, ठीक उसी प्रकार तथा शरीर विहाजेन, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा आसक्त या वृद्ध शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। आसक्त एवं दृढ़ शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। एक बार और सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा भी आसक्त एवं जीर्ण से शरीर को छोड़ करके आसक्त एवं जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है, बिना किसी मोह माया को छोड़ देते हैं। जैसे मनुष्य बिना किसी मोह माया को अपने फटे पुराने वस्तुओं को छोड़ देता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी बिना किसी मोह माया के जीर्ण से शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। नैनन छिदन शस्त्राण नैनन धातु पावका है, न चंकिल जनता को न शोषित मारता है। और कहते हैं कि इस जीवात्मा को न तो किसी शस्त्र और अस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, इस जीवात्मा को न तो किसी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। अस्त्र जानते हैं, वह हथियार जिसे फेंक कर चला जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिस हथियार को हाथ में लेकर चला जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो कह रहा है कि इस जीवात्मा को न तो किसी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, नैनम धातु का, और न ही इसे जलाया जा सकता है। और आगे कहते हैं कि न ही इसे गीला किया जा सकता है और न इसे हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह भी कह सकते हैं इस जीवात्मा को न तो अस्त्र और शस्त्र काट सकता है, या जीवात्मा न तो अस्त्र और शस्त्र कटती है, न तो आग से जलती है, और न ही जल से गीला होती है, और न ही से वायु सुखा पाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं। याद 8वां श्लोक, जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतश्च, जिनका जन्म हुआ है निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। जन्म लेने वाला का मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाले का जन्म भी निश्चित है। अनिवार्य रूप से इससे अलग तुम्हारे लिए और कोई उपाय या रास्ता नहीं है। यादृक्ष सोपन्ना चौ पपन्नम, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, स्वतः
खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस समय तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार जो अपने आप को खुल गया है, स्वतः खुल गया है। और ऐसे शुभ अवसर को भाग्यशाली क्षत्रिय ही पाते हैं। सुखी न माने सुखी क्षत्रिय स्तर पर भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार को भाग्यशाली क्षत्रिय ही पाते हैं। इसलिए तुम बिना देर किए, बिना सोचे समझे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा, यदि तुम युद्ध करते समय युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि युद्ध में विजय तुम्हारी होगी तो तुम पृथ्वी के राजा बन जाओगे, पृथ्वी का सुख भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध का निश्चय करके, तुम युद्ध का निश्चय, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर सुनेंगे कहते क्या है। 9वें श्लोक उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस समय अपने आप तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। और ऐसे शुभ अवसर को, या ऐसे अवसर बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। देखो, युद्ध के विषय में कुछ विचार विमर्श अब मत करो, तत्काल या शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 10वें श्लोक में कहते हैं कि ये तुम युद्ध करते समय युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि युद्ध में तुम्हारी विजय होती है तो पृथ्वी के राजा बन जाओगे, पृथ्वी का सुख भोग करोगे राजा बन करके। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध का दृढ़ संकल्प करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।